वेलकम टू डीयू की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। तो आज यार इस वीडियो में हम अपने वैल्यू एडिशन कोर्स यानी स्वच्छ भारत का सिलेबस देखने वाले हैं। तो स्वच्छ भारत ये हमारा एक वैल्यू एडिशन कोर्स का पार्ट है। सबसे पहले इस पे हम क्रेडिट की बात करते हैं। तो टोटल क्रेडिट इसकी है दो, एक क्रेडिट लेक्चर की है और एक क्रेडिट प्रैक्टिकल की। लेक्चर मीन्स आपका थ्योरी पार्ट से एक एग्ज़ाम हो रहा होगा, जो भी पढ़ाया जाएगा सिलेबस से आपको कॉलेज में, वो उस सिलेबस से पूरा एक एग्ज़ाम होगा एंड सेमेस्टर थ्योरी का। उसके बाद एक क्रेडिट प्रैक्टिकल की मीन्स वाइवा हो सकता है आपका कॉलेज में और फिर असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये दो डिवीज़न हैं क्रेडिट्स के। चलिए आगे देखते हैं हम कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 1 है इसके अंदर सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान। तो ये बेसिकली पूरा कोर्स ही हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया, उसी के ऊपर ये पूरा कोर्स बेस्ड है। तो यूनिट 1 के अंदर हमें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक होगा आपका गांधीयन फिलॉसफी ऑफ क्लीनलीनेस, यानी गांधी जी की फ़िलासफ़ी क्या थी स्वच्छता को लेकर के। स्वच्छ भारत अभियान क्या है, हाइजीन सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। फिर एजेंसीज़ और नोडल मिनिस्ट्रीज़ जो कि स्वच्छ भारत अभियान को इम्प्लीमेंट करने में काम कर रही हैं, उनके बारे में पढ़ना है। फिर डिफरेंट फेजेस ऑफ एसबीए एंड इट्स एवेल्युएशन। एसबीए मीन्स स्वच्छ भारत अभियान। तो जिन जिन डिफरेंट फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया और कैसे इवेलुएट किया गया स्वच्छ भारत अभियान को, जो पूरा एम था कैंपेन का, उनकी इवेलुएशन कैसे हुई। सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें क्या हुई, यानी रोल ऑफ स्वच्छाग्रही। तो ये पूरा हमारा यूनिट 1 के अंदर इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। नेक्स्ट यूनिट 2 है हमारी स्वच्छ भारत रूरल एंड अर्बन फेसेट्स, यानी स्वच्छ भारत को जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट किया गया, यानी रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में। तो वहाँ से हमें इंडिकेटर्स क्या क्या मिले, कैसे हमने इवेलुएट किया। ठीक है। सो पहला टॉपिक इसके अंदर आपका आएगा इंडिकेटर्स ऑफ स्वच्छ भारत। इसके अंदर रूरल इंडिकेटर्स एंड अर्बन इंडिकेटर्स पे हमें पढ़ना है। रूरल इंडिकेटर्स के अंदर स्वच्छ भारत सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउस होल्ड्स 2014 से लेके 2022 तक कितनी सैनिटेशन कवरेज दी गई हाउस होल्ड्स को। ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस, यानी ओडीएफ क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब खुले में जो शौच होती थी गाँव में, उससे कैसे मुक्त किया गया गाँवों को, उसके क्या पैरामीटर्स थे। और फिर ओडीएफ प्लस मॉडल क्या होता है। ओडीएफ प्लस मींस बेसिकली ऐसे विलेजेस जो ओपन डेफिकेशन फ्री हैं, जो खुले में शौच से मुक्त हैं और साथ में सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की भी सुविधा है उनके यहाँ पे। तो ये हमारे रूरल इंडिकेटर्स के अंदर आएंगे। फिर है अर्बन इंडिकेटर्स, इसमें सस्टेनेबल सैनिटेशन हमें पढ़ना है। वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया गया या कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू, और गार्बेज फ्री सिटीज़ बनाने में स्वच्छ भारत अभियान का क्या रोल रहा। नेक्स्ट यूनिट 3 आएगी हमारी, इसके अंदर प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस के ऊपर, यानी कैसे सिस्टम को पूरा चलाया गया, कैसे इस अभियान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने में मदद मिली, फाइनेंशियल चीज़ें कहाँ से आई, बजट कहाँ से आया, बजट को कैसे एलोकेट किया गया और चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े हमें स्वच्छ भारत अभियान को इम्प्लीमेंट करने में। तो पहला इसके टॉपिक अंदर हमें पढ़ना है एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस को कैसे चेंज किया लोगों को, क्योंकि लोगों को तो यही लगता था पहले कि सारी चीज़ें सरकार की जिम्मेदारी है, लोगों का काम है गंदा करना, है ना, अल्टीमेटली सरकार साफ करे। तो इससे इस भावना से कैसे निपटा गया, लोगों के परसेप्शंस को कैसे चेंज किया गया, क्या चैलेंजेस थे उसमें। ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इशूज़, यानी बजट का सिस्टम कैसे एलोकेट किया गया गाँवों में, फ्री में टॉयलेट्स प्रोवाइड किए गए लोगों को पैसे दे करके टॉयलेट्स बनवाए गए, कम्युनिटी टॉयलेट्स का निर्माण कराया गया, है ना। तो ये सारे चैलेंजेस पे हमें पढ़ना है। मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न कैसे किया गया इस पूरे कैंपेन का, और फिर कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन का क्या रोल रहा, क्या चैलेंजेस रहे, इसको हमें पढ़ना है।
तो ये था हमारा पूरा 3 यूनिट, इसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं। इन्हीं तीनों चैप्टर्स को हमें सिलेबस में स्वच्छ भारत के जो वैल्यू एडिशन कोर्स है इसमें हमें पढ़ना है। छोटा सा कोर्स है यार, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। सारे तीनों यूनिट की वीडियो लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी, लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। आसान भाषा में आपको पढ़ाया गया है स्टडी मटेरियल के साथ में। ठीक है, तो गो एंड चेक आउट द वीडियोज़ देयर। बाकी अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। सारी चीज़ों की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। बाकी सभी कोर्सेज़ के वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज प्लेलिस्ट एंड स्टडी मटेरियल यू कैन गेट इट फ्रॉम DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल, एज़ वेल एज़ प्लेलिस्ट की लिंक आपको PDF में भी डाल दी गई है। आप PDF में जो लिंक्स दी गई हैं वहाँ पे भी क्लिक करके सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है यार, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल के साथ आपको प्रोवाइड की गई हैं चैनल के ऊपर, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो if you have any suggestions and feedback, please share it in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.